रही है, हम लोग भी बैठ के नहीं बचा पाएंगे। बदले मौत होना चाहिए। अगर किसी बेटी की हत्या हुई है तो जो किया है उसके बेटे की हत्या होनी चाहिए। मार दिए हैं, बलात्कार किए हैं, यही तो सुने। किसी के साथ ये घटना हो सकती है। अगर इस समय समाज के लोग चुप बैठेंगे, महिलाएं चुप बैठेंगी, तो ये घटना कल आज इनके साथ हुई है, कल मेरे साथ होगी, कल मेरी बहन के साथ होगी। किसी मृतका है और जो इसके मुख्य अभियुक्त संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो CDR की डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। सहारा मांग करते हैं, सहारा वही लोग न देंगे गरीब का। बेटी दलित बेटी का पूरा वृत्तांत निकला है और पूरे बिहार में आप लोग को हम थैंक्स देंगे, सोशल मीडिया के और जो भी हमारे मीडिया वाले हैं जो इसको उठा रहे हैं। लेकिन सकता है तो उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उनके साथ ये घटना किया है। रॉड मृतका के सिर में लगी, खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। प्रशासन का मानसिकता पुलिस का इतना गिर चुका है कि अब हमारी सैकड़ों दलित बेटियां एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएंगी। दोनों जिम्मेवार है, मानसिकता भी जिम्मेवार है। इस गांव के जो भी लोग हैं उनको भी नैतिकता होनी चाहिए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 आदमी 3 आदमी को बैठने तक की जगह नहीं। ये पत्रकार महोदय भी पसीना से टप टप है। अब सोचिए कि और अपराधी खुलेआम 47 और हथियार लेके घूम रहे हैं। न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है और हमारी दलित बेटी जिसका रेप किया गया, जिसकी हत्या की गई, सुरक्षित नहीं है क्योंकि हैवानियत जो है वो चरम पे है। लोग हवस की भूख मिटाने के लिए इस समय कुछ भी करने को तैयार हैं। वहाँ पे पहुँच गए और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई। और जो कि एक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का न इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। जब जिस समय चाहे एक संपन्न लोग उसको रौंद सकता है और इसी के लिए देश की आज़ादी के बाद संविधान लाया गया था, इक्वलिटी की बात की गई थी। लेकिन ने इनकी नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो पाप हुआ है, और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया। अभी हमारे साथ कांग्रेस के मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष हैं अरविंद कुमार मुकुल जी। वो यहाँ परिजन से मिलने आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए। सर, ऐसे जघन्य अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? फांसी, हैंगिंग होनी चाहिए। इस तरह की उस बच्ची 9वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची जो कल की वह इंजीनियर डॉक्टर और एक दलित परिवार से आके और उसके साथ इस तरह से विभत्स उसके हत्या और रेप किया गया, उसको फांसी होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि वह 0 टॉलरेंस और सुशासन कहां गया। आज जो है कि एक इस झोपड़ी की दलित परिवार की बेटी की निर्मम हत्या और रेप की गई है, उनको शर्म आनी चाहिए कि वह जो है यहाँ आके शुद्धि, इस माता जी से शुद्धि लेना चाहिए। अब पूछना चाहिए कि इनका 3 कोख में 3 औलाद की हत्या हुई है, डुबा के मार दिया और फिर जो है कि रेप करके मार दिया गया। यह जो है क्या दलित परिवार को जीने का हक नहीं है बिहार में? क्या इसी तरह जो है कि सामंतीवाद और जो बाहुबली है राज करेंगे? और यही सरकार नीतीश की है कि यहाँ दलित पर अत्याचार हो रहा है और उनको मुंह में जुबान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज पटना के टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, इस बेटी दलित बेटी का पूरा वृत्तांत निकला है और पूरे बिहार में आप लोग को हम थैंक्स देंगे, सोशल मीडिया के और जो भी हमारे मीडिया वाले हैं जो इसको उठा रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग पुरजोर इसका आंदोलन करेंगे जब तक इस बेटी का न्याय नहीं मिलेगा और उसको फांसी नहीं मिलेगा
और इस झोपड़ी को पक्का में नहीं बदला गया तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। एक देहात में, यहाँ गांव में कहावत है कि जम के परिकने से नहीं डरते हैं लोग, बच्चे के मरने से नहीं डरते हैं, जम के परिकने से डरते हैं। तो ये लगातार इनके घर में सुना जा रहा है कि ये तीसरी घटना हुई है। इससे पहले इनके दामाद की हत्या कर दी गई, इनके बेटे को पानी में डुबा दिया गया, जिसका तो FIR भी नहीं हुआ, या हुआ भी तो एक्सीडेंटल चला गया। फिर ये जघन्य अपराध जहाँ एक नाबालिग बच्ची को उठा लिया जाता है और गांव के ही दबंग लोगों के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, क्या जिम्मेवार हो सकता है? शासन प्रशासन जिम्मेवार है या हमारी मानसिकता जिम्मेवार है? दोनों जिम्मेवार है, मानसिकता भी जिम्मेवार है। इस गांव के जो भी लोग हैं उनको भी नैतिकता होनी चाहिए कि एक दलित परिवार है, इनको सहयोग करे, सहायता करे, इसको उठाएं। और इस परिवार के 3-3 हत्याएं हो जा रही है तो इस शर्म की बात है। यहाँ का जो भी हमारे समाज सेवी अब बनते हैं या जो है उनका एकदम उंगली उठ रहा है कि इस महिला के कोख का 3 को जो है हत्याएं हो गई है, तो गांव के ही लोग ने सहायता करेंगे कि कोई बाहर से आएंगे, बाहर समाज करेंगे। तो समाज भी दोषी है और साथ साथ पुलिसकर्मी भी दोषी है कि 11 तारीख को घटना हुई है और पुलिस एक्टिविटी में 13 तारीख को आई, 3 दिन में 2 दिन कहाँ है पुलिस? आप लोग के माध्यम से इसको उठाया जा रहा है और यहाँ के दलित हमारे युवा नौजवान सब इस पर उग्र हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी सब अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया है, तब जाके यह मामला हाईलाइट हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पटना में छपी, पूरा वृत्तांत से छपी। तो यह जो है कि यह साफ उंगली उठ रहा है नीतीश कुमार पर। तो वह नीतीश कुमार जो 2005 में जंगल राज का नारा देकर सत्ता में आए, आज क्या बिहार को कर दिया। आज सारे नौजवान इसमें केयर हो गया। आज व्हाइटनर खा रहा है, शराब पी रहा है, शराब बिक रहा है, रेवन्यू मारा जा रहा है और अपराधी खुलेआम सब 47 और हथियार लेके घूम रहे हैं। न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न जनता सुरक्षित है। बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। और हमारे साथ एक महिला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये महिला है, इनकी क्या मानसिकता है, इनके दिल पर क्या बीती है? मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जूही प्रीतम। जूही प्रीतम जी, मैम एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है आज इनके साथ हुई है। अगर हम लोग और समाज की महिलाएं या जो भी आसपास हमारे समाज में हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम और दलित नहीं देखना है, किसी के साथ ये घटना हो सकती है। अगर इस समय समाज के लोग चुप बैठेंगे, महिलाएं चुप बैठेंगी, तो ये घटना कल आज इनके साथ हुई है, कल मेरे साथ होगी, कल मेरी बहन के साथ होगी, किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें मौत के बदले मौत होना चाहिए। अगर किसी बेटी की हत्या हुई है तो जो किया है उसके बेटे की हत्या होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये मैम, ये कहीं तुगलकी फरमान तो नहीं हो जाएगा कि मौत के बदले मौत? नहीं, किसी ने मौत, ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है, ये मांग है। एक महिला होने के नाते मेरी मांग मान लीजिए, इन माताओं बहनों की मांग मान लीजिए, अपने समाज की। आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी। अगर उनके साथ होगी तो आप क्या मांग कीजिएगा? क्या उनकी बेटी लौट सकती है? नहीं लौट, उनका दामाद लौट सकता है, उनका बेटा लौट सकता है, तो उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उनके साथ ये घटना किया है। मैम एक बात कहना चाहेंगे कि एक पढ़ी लिखी बिल्कुल सभ्रांत जो डॉक्टर है कोलकाता में, उसके साथ भी यही घटना होती है। उसके बावजूद, उसके बाद यहाँ वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार में इस दलित परिवार के साथ भी यही घटना होती है। एक तरफ पढ़ी लिखी लड़की के साथ जो स्टेबल है, दूसरी एक नाबालिग लड़की जो अभी जिंदगी जीना शुरू कर रही है, उसके साथ भी ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि पढ़ी लिखी महिला से लेके एक आम महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है अभी? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हैवानियत जो है वो चरम पे है। लोग हवस की भूख मिटाने के लिए इस समय कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसमें पढ़ी लिखी और दलित नहीं देखा जा रहा है। और दलित के साथ इसलिए और हो रहा है कि लोग चुप बैठ जाएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको कोई मतलब इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आखिर 3 दिन तक पुलिस क्यों नहीं आई? क्यों इस पे एक्शन नहीं ली? जिस दिन घटना हुई उसी दिन अरेस्टिंग होनी चाहिए। उन लोग को मौका भी नहीं मिलना चाहिए भागने का। आखिर आज कुर्की का नौबत क्यों आया? क्योंकि पकड़ा नहीं गया। उन लोगों को मौका मिला यहाँ से भागने का, चारों तरफ घेराबंदी होने का। क्या कहेंगे आप, पकड़ा नहीं गया या पुलिस पकड़ने की कोशिश नहीं की, भगा दिया गया, भागने का मौका दिया गया। 2 दिनों में पुलिस उनको भागने का मौका दी कि तुम भाग जाओ तब हम आएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर। सर, एक महादलित
और नाबालिग पढ़ने वाली बच्ची। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब बच्ची जिसको रहने के लिए एक झोपड़ी तक ढंग का मैसर नहीं है, इसी का फायदा उठा के वो बगल वाला जो झोपड़ी है उसको काट के बच्ची को दिन दहाड़े उठा के ले जाया जाता है। उसके बाद अमानवीय व्यवहार, इंसानियत को शर्मसार नहीं, इंसानियत को मार देने वाली घटना। क्या कहेंगे? ये जहाँ भी हम लोग खड़ा हैं, संगठन के लोग और आप भी मीडिया कर्मी, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 आदमी 3 आदमी को बैठने तक की जगह नहीं। ये पत्रकार महोदय भी पसीना से टप टप है। अब सोचिए कि इतने साल आज़ादी के बाद एक क्या स्थिति है कि हम लोग आज एक महिला, एक दलित परिवार जो चाहता है कि शिक्षा से हमारे बच्चा का कायाकल्प होगा, हम इस टाटी से निकल करके एक छत के घर में जाएंगे, ये समस्या। दूसरी समस्या है कि दलित परिवार को, खासकर जो आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको समझिए कि एक ऐसी मानसिकता इस देश की रही है कि एक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का न इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। जब जिस समय चाहे एक संपन्न लोग उसको रौंद सकता है, और इसी के लिए देश की आज़ादी के बाद संविधान लाया गया था, इक्वलिटी की बात की गई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन द अर्थ था, वो आज तक नहीं हो गया। अब इससे यह जो घटना हुई है, इसको तो जितना भी निंदा किया जाए कम है, लेकिन इससे एक चीज होगा कि अगर पुलिस प्रशासन जो बिहार की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, प्रशासन का मानसिकता पुलिस का इतना गिर चुका है कि अब हमारी सैकड़ों दलित बेटियां एक बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाएंगी कि शायद। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो हैं ये इतने भावुक हो गए हैं कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक इंसान को कितना अंदर तक झकझोर रहा है ये मामला। सर, हम चाहेंगे आप भावुक नहीं हो के इनको हिम्मत दे ताकि ये लोग भी मुकाबला करें। अगर आप आगे यहाँ भावुक हो जाते हैं सर, तो ये भी कमजोर हो जाएंगे। मैं भी इसी वर्ग से हो रही है, हम लोग भी बैठ के नहीं बचा पाएंगे। कहीं ना कहीं ये अपनी बेबसी पे रो रहे हैं कि आज़ादी के 78 साल होने के बाद 78वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, उसके बावजूद भी खासकर गांवों की ये स्थिति है कि वहाँ ऐसे परिवार हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सरकार एक तरफ दम भरती है कि हम अनाज का वितरण कर रहे हैं, लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं कि एक महादलित परिवार में जहाँ हम बैठे हुए हैं, इनका जीवन स्तर ऊपर करना तो क्या, इनका जीवन ही खत्म किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोग के पास में है, और दोनों की जो CDR की डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, जिसकी पुष्टि CDR में भी है। उस फ़ोन पर वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था, और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है, और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई, और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है, उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और
और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गए। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है, जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीज़ें जब्त की हैं, वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फ़ोन हैं जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। क्रम के